हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त फिर से आपके साथ हूँ। और आज सबसे पहले ये पूछूंगी कि पहले वाले जो पार्ट 1 में हमने कुछ मुहावरे किए थे वो अच्छे से लर्न हो गए हैं कि नहीं। बार बार जब भी टाइम मिले मन ही मन उनको याद करना, रिवाइज करते जाना। लिटरेचर की क्या पोजीशन है? एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमने रुकना थकना नहीं है, हमें थोड़ा थोड़ा रोज़ कवर करना है। तो अगर लिटरेचर नहीं की है अभी तक भी तो करते जाओ, थोड़ा थोड़ा रोज़ करो। और आपने नोटिस किया होगा मैंने अपने सारे वीडियोस को इसीलिए छोटे छोटे भागों में स्प्लिट किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, जैसे कहानी भी है, तंतारा वामीरो की कहानी को भी मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया था, ताकि आपके पास अगर ज़्यादा समय नहीं भी है हिंदी के लिए तो आप उतना पोर्शन उस दिन कर लीजिए, क्योंकि मैंने उतने पोर्शन में उसी से रिलेटेड मुहावरे, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज डाले हैं जितनी कहानी मैंने कवर की है। तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने स्प्लिट करके आपको सारा कुछ दिया है, आप उतना उतना करते जाएं। तो अगर किसी ने लिटरेचर अभी तक बिल्कुल भी नहीं की है तो एक एक करके लिटरेचर वाला वीडियो भी उठाते जाओ बच्चे और करते जाओ। वो भी मैंने कोशिश की है कि स्टोरी प्लस एमसीक्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास आपके 30 to 35 मिनट्स लगें, उससे ज़्यादा ना लगें। तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप पौना का घंटा भी अगर दे देते हो हिंदी को तो दैट शुड बी इनफ। कुछ लिटरेचर करो, छोटे छोटे वीडियोस में ग्रामर के डालती जाऊंगी, वो करते जाओ ताकि हिंदी हमारी परफेक्ट हो जाए। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं, थोड़े से और मुहावरे आज कर लेते हैं। पहला मुहावरा है कमर कसना, तैयार होना। अब ये सबसे एप्ट मुहावरा है आजकल आपके लिए। एग्जाम्स आ रहे हैं, कमर कस लो दोस्तों, तैयार हो जाओ अच्छे से मार्क्स लेने के लिए, खूब सारी मेहनत कर डालो। ठीक है, तो एक वाक्य भी बना डालो इसी बात पर, इस पर कमर कसने पर। बताओ क्या वाक्य बनाओगे? शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। कमर कसना मतलब तैयार होना। कमर टूटना, असहाय होना। कभी कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारी लाइफ में कि हमें ऐसे लगता है कि हम बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, ठीक है, असहाय हो गए हैं हम। कमर टूटना मतलब असहाय होना। जैसे कभी कभी किसी बुजुर्ग कोई हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे उनके बेटे की डेथ होते ही उनकी तो जैसे कमर ही टूट गई हो। डाकुओं ने जब उसके घर को लूटा उसकी तो कमर ही टूट गई है। तो ये एक और वाक्य बन सकता है। तो ये सारा, जब भी किसी का कोई फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस हो जाता है जिसकी वजह से वो असहाय फील करता है, तब हम ये मुहावरा यूज़ करते हैं, कमर टूटना। कलेजा टुक टुक होना, बहुत दुख होना। कोई भी चीज़ आपको बार बार अगर व्याकुल कर रही है तो आप क्या कहते हैं उसे? कलेजा टुक टुक होना, बहुत दुख होना। कैकई की बातें सुनते ही महाराज दशरथ का कलेजा टुक टुक हो गया, कि उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्होंने बातें सुनी इतनी कड़वी कैकई के मुंह से राम के लिए। तो जो राजा दशरथ हैं उनका कलेजा टुक टुक हो गया, उन्हें बहुत दुख हुआ। कलेजा ठंडा होना, ये तो कितनी बार सुना है, कहाँ से सुना है? बहुत मूवीज़ में, सीरियल्स में। और जब तुम बहुत शैतानी करके, बहुत हंगामा मचा के कुछ ना कोई सामान घर का तोड़ देते हो तो कभी कभी तो मम्मी भी कह देती हैं कि अब हो गया कलेजा ठंडा, मतलब हो गया संतोष। तो कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। राम के वन जाते ही दासी मंथरा का कलेजा ठंडा हो गया। ठीक है, कलेजा ठंडा होना मतलब संतोष होना। अगला, कलेजे पर सांप लौटना। इसका मतलब क्या होता है? किसी से बहुत जलना, ईर्ष्या करना, किसी से, किसी की तरक्की से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप यू आर एनविंग दैट पर्सन, तो क्या आप बोल रहे हैं? कलेजे पर सांप लौटना। हरीश के परीक्षा में प्रथम आने पर पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगे। अरे मैं तो चाहूँगी आप सबका रिजल्ट ऐसा आए कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनके कलेजे पर सांप लौट जाए। तो बहुत सारी मेहनत करो बच्चे। कलेजा मुंह को आना, घबराना। कलेजा मुंह को आना कब हम यूज़ करते हैं? जब हम कोई ऐसा इंसिडेंट सुनते हैं जिससे हमें बहुत घबराहट होती है सुन के, तो हम बोलते हैं ना कि उसकी बात को सुनकर, उसकी कहानी को सुनकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। ठीक है, तो कलेजा मुंह को आना मतलब घबराना। उसकी विपत्ति की कहानी सुनकर कलेजा मुंह को आता है। कलेजा मुंह को आना मतलब घबराना। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर न चढ़ना। पहले तो बताओ काठ का मतलब क्या होता है, जैसे ही वो समझ में आएगा
मुहावरा समझ में आ जाएगा। काठ का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी की हांडी है तो बार बार आग पे कैसे रखोगे ना उसे, तो धोखे से बार बार काम नहीं चलता। जैसे काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, धोखे से बार बार काम नहीं चलता। आप एक बार किसी को चीटिंग करके सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट सक्सेस चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो आपको उसके लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ठीक है, तो काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर न चढ़ना मतलब धोखे से बार बार काम नहीं चलता। इस बार तो तुम्हारी चाल सफल हो गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। कान पर जूं न रेंगना, हाँ ये देखो कितना बढ़िया मुहावरा है ना, कान पर जूं न रेंगना। हिंदी मैम ने कहा पढ़ लो ना, इंग्लिश सर ने कहा पढ़ लो, मतलब ही नहीं है। मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, सब ने कहा पढ़ लो यार एग्जाम्स आ रहे हैं, पर पढ़े, मतलब ही नहीं है। कान पर जूं भी नहीं रेंगती किसी के, कुछ भी ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। तो कान पर जूं न रेंगना मतलब कुछ भी ध्यान न देना। तुम्हें कितना समझाता हूँ लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो जूं, कान पर जूं न रेंगना का मतलब कुछ भी ध्यान न देना, जो भी आपको समझाया जा रहा है उसके लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं, ध्यान नहीं देना। कान भरना, लड़ाई हो गई दो भाइयों में, भाई बहन में। अब अल्टीमेटली मम्मी ने लगा दी क्लास तुम्हारी। हुआ क्या, उसने जाके मम्मी के या पापा के कान भर दिए, मतलब तुम्हारी शिकायत कर दी। तो कान भरना मतलब शिकायत करना। कई दिनों से वह मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, लगता है किसी ने मेरे विरुद्ध उसके कान भर दिए हैं। तो कान भरना मतलब शिकायत करना। कानाफूसी करना, चुपके बात करना, मतलब आप इतनी धीरे धीरे बात कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी की बर्थडे की प्लानिंग चल रही है, मम्मी ज़्यादा दूर नहीं है, उनको सुनाई ना दे रहे, तो आप सब क्या करते हो सिबलिंग्स, कानाफूसी करते हो। ठीक है, तो चुपके बात करना मतलब कानाफूसी करना। दोनों लड़कियां पता नहीं घंटों तक क्या कानाफूसी करती रहती हैं। कानाफूसी करना, चुपके बात करना। कानों कान खबर ना होना, कितनी शरारतें करते हो पर किसी को कानों कान खबर नहीं होती। किसी को ज्ञात ना होना, कानों कान खबर ना होना मतलब किसी को ज्ञात ना होना। चुपचाप दोनों ने शादी कर ली और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। ठीक है, तो किसी को पता ना चलना मतलब कानों कान खबर ना होना। ठीक है, तो थोड़े से मुहावरे आज और हो गए हैं, और यही थोड़े थोड़े करते रहेंगे तो बहुत सारे होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए और ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बहुत सारे में कन्वर्ट होता जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।